आप आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या फ़ोटो ले रहे हैं? तो ये अचार है। आज यहाँ पे जो है काफ़ी सारी महिला इकट्ठा हुई थी और अचार बनाने की जो ट्रिक है वो समझ रही थी। और ये देखते हैं आपके सामने अचार जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसमें जो है 5-6 किलो सब्जी भी डाली गई है और उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें तेल मसाले और सब इसमें अलग अलग प्रकार के जो मसाले होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें मसाले की मात्रा ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको आगे की जो है इनकी जो इनके कृषि विभाग के जो डॉक्टर हैं उनकी भी बातचीत सुनाता हूँ। अपने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा आज का जो यहाँ पर जो कल भी आपने शायद थोड़ा सा समय निकाला था, इन महिलाओं को क्या सिखा रहे हैं और आज का जो उद्देश्य था, क्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा बताएंगे आप? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी मीडिया चैनल को रियासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे हमारे रियासी के लोगों से रूबरू आपके चैनल के थ्रू रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे आज जो इधर आने का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग का पहले तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र रियासी जो स्क्वाश जम्मू के अंदर आते हैं वहाँ से मौसम विभाग के साइंटिस्ट हूँ, वहाँ से आया हूँ। हमारा एक ये रहता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD का एक प्रोजेक्ट है, स्कीम जिसको बोलते हैं ग्रामीण कृषि मौसम, उसके अंदर 2 स्कीम है। एक एग्रोमेट फील्ड यूनिट MFU, एक डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट दामू के नाम से। हमारे यहाँ पे जम्मू रीजन में 2 जगह ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट रियासी के में, एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्कीम ये है, इसमें हम लोगों को मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि मौसम का पूर्व अनुमान हम 5 दिन पहले बता देते हैं लोगों को, मौसम के अगले 5 दिन में क्या रहने वाला है। उसका पहले था, आज से पहले जब MFU स्टार्ट हुआ था 2007-8 में, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित था, डिस्ट्रिक्ट का फोरकास्ट आता था। फिर वो किसानों को जाता था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे आप रियासी को देख लीजिए, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया भी है, इंटरमीडिएट भी है, टेम्परेट जोन भी है जो बहुत ऊंचाई पे है। इसमें एक तरह की जो मौसम की जानकारी सभी जगह नहीं चल सकते। कई बार क्या होता है, ऊपर वाले हमारे गुलाबगढ़ माहौल में बारिश होते हैं, कई बार बर्फ़बारी होते हैं, नीचे नहीं होते। कई बार नीचे हमारे रियासी कटरा पौनी पैंथल में होते हैं, ऊपर नहीं होते। इस तरह की हम फार्मर को जानकारी देते हैं। मेन मकसद है कि एग्रीकल्चर में किसानों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। उत्पादन में जो एक फैक्टर आता है, जो रेनफॉल का, बारिश का, पानी का, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें 95-96% जो एरिया रेनफीड है, जो बारिश के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम फार्मरों को ये जानकारी देते हैं, हर एक जगह जाके, हर एक ब्लॉक में जाके किसानों को तो पहले तो जागरूकता देते, फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हमारे से जुड़े और हमारे से जुड़ के हमारे से फ़ायदा ले। हर जैसे मंगलवार और शुक्रवार को हम एक एग्रोमेट एडवाइजरी जारी करते हैं, जो वेदर बेस्ड एडवाइजरी अगले 5 दिन के पूर्व अनुमान फोरकास्ट देते हैं। उसके बेसिस पर एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़, अलग अलग फसलों में क्या करने की आवश्यकता है, कौन से स्टेज पर क्रॉप्स है, उस स्टेज में क्या कोई बीमारी तो नहीं आता है, कोई उसमें इंसेक्ट तो नहीं आता है, उसमें कोई पानी डालने की तो आवश्यकता नहीं है, उसको देखते हुए मौसम के अगले दिन में कोई बारिश तो नहीं है। अगर बारिश हो तो हम किसानों को बोलते आप स्थगित करें, कोई तरह की इसमें ना डालें। अगर उसमें बारिश की संभावना है तो पानी भी ना डालें। अगर कोई अगले 5-6 दिन तक कोई बारिश की संभावना ना हो तो हम उसको बोलते कि इस तरह की चीज़ आप डाल सकते हैं। और पानी भी, अगर आपके पास पानी का कोई स्रोत है तो पानी भी डाल सकते हैं आवश्यकता हो तो। फिर इससे फार्मरों को बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हर एक ब्लॉक में किसान उस व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो किसान जुड़ते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जुड़ाते थे। आज के टाइम इतना जागरूक हो गया कि लोग खुद हमें फ़ोन करके नंबर देते हैं कि हमारा नंबर भी उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए ताकि उनका फ़ायदा उठा सके। इस तरह की थोड़ा सा छोटा सा स्कीम है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से। हाँ जी सर, कितनी देर तक ये जो है ऐसी जो स्कीम है वो चलती रहेगी और कहाँ कहाँ तक जो है आपके कैंप्स लगते रहेंगे और किन किन लोगों को जो है वो आपके साथ जुड़ने का जो है किस तरह से जुड़ सकते हैं लोग?
एक तो आपने बड़ा अच्छा ये पूछा, ये स्कीम कितने देर तक रहेगा, क्या रहेगा। ये एक ऐसा स्कीम है सर, पहले किस दूसरे नाम से था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, अब एक छोटे उससे भी अंदर जाके ब्लॉक लेवल पर स्कीम बन गया। काफ़ी देर से चला आ रहा है, पिछले 15-20 साल से चले आ रहे हैं, आगे भी चलेगा। मगर ये जो ब्लॉक लेवल का स्कीम बना था 2018-19 में स्टार्ट हुआ था, अब ये सिर्फ जम्मू रीजन में 2 जगह, कठुआ और रियासी में, और कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा और बारामूला में। अब आने वाले समय में तो ये होगा सर, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, और ब्लॉक स्तर पर ना रह के एक जो हमारे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सेंट्रल लेवल के लोग हैं, उनका प्लान है कि ये विलेज लेवल तक ये स्कीम फोरकास्ट दिया जाए, ताकि और भी सटीक फोरकास्ट है। उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। पहले यहाँ पे AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं था हमारे यहाँ रियासी में कोई, आप सिर्फ कटरा में एक था, वो भी पुराने वर्जन का था। अब एक नए वर्जन का एग्रोमेट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमारे डेरा बाबा केवी के रियासी में आया है। धीरे धीरे इस तरह के सभी ब्लॉक में इस तरह के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल करने के है प्लान। उस तरह से क्या होगा, और जो एक्यूरेसी, अब पहले क्या होता था, फोरकास्ट का एक्यूरेसी इतना नहीं होता था। अब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बड़ा ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इस तरह की चीज़ भी ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वगैरह थोड़ा इसमें रोल प्ले करता है, इसको वेदर एक्यूरेसी को भी और इम्प्रूव करने के लिए। फिर ये है भी है सर, और ये ट्रेनिंग की जहाँ तक आपने बात की, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग आगे आने वाले समय में होंगे, हमारा तो पूरे साल भर प्रयास रहते हैं, हर जगह कोई ऐसा जगह ना छूटे जहाँ पे ट्रेनिंग लोगों को ना मिले, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सके। अगर जिस जगह पर हम ना भी पहुंच सके, आप लोग एक दूसरे को, जिनको किसी गांव में, हम तो ये मानते कि एक गांव में एक भी बंदा हमारे से जुड़े हो, और इस तरह की कोई मौसम की कई बार जैसे पिछले साल हुआ, कोई बड़े हैवी रेनफॉल हुआ कि जहाँ पे जान मान के नुकसान तक भी ऐसे कई बार होते हैं। इस तरह के समय में हम ये चाहते कि गाँव में एक भी बंदे को अगर हमारा मैसेज पहुँचता हो, तो हम मानते कि हमारा काम कामयाब है, क्योंकि उस ऐसे चीज़ पर एकदम मैसेज सर्कुलेट हो जाते हैं, पूरे गांव में पहुंच जाते हैं। हमारा तो टारगेट भी है, लगभग 250 एक गांव है पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में से मैक्सिमम एक लोग तो जुड़े हैं हमारे साथ। इस तरह के हमारा प्रयास रहते हैं। आज भी हमने 2 जगह ट्रेनिंग करवा के आए हैं, एक पौनी में, एक रियासी ब्लॉक में। आने वाले दिन में कल हम ठकरा कोटे जा रहे हैं। इस तरह की कोशिश रहते, कई आप जो रिप्रेजेंटेटिव है विलेज के या ब्लॉक के, 5 सरपंच, BDC, DDC वगैरह, अगर वो भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में फिर अगर इस तरह का कोई जगह छूटेगा तो वो लोग अपना कुछ कोशिश करें, तो हम उनसे वो कांटेक्ट करें, तो हम उस जगहों पे भी जाकर ट्रेनिंग करेंगे सर। पहाड़ी इलाके के लोगों को आपकी सुविधा जल्दी प्राप्त हो, मैं भी इस चीज़ का, हम भी आप सबसे बड़ा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पहाड़ों के अंदर हम देखते हैं काफ़ी सारे जो लोग हैं वो परेशानियों में जूझ रहे हैं, और माने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी स्कीमें तो बहुत हैं, लेकिन लोगों तक तो जो हैं अब स्कीमें कुछ पहुंच पा रही हैं, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो कोशिश करना, अगर आप जल्दी से कहीं ऊपर पहाड़ों के अंदर, जैसे ठाकराकोट आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे ठाकराकोट ब्लॉक में काफ़ी सारे ऊपर पहाड़ी इलाके हैं, अगर वहाँ कोई भी जिससे भी आपका रब्ता होता तो उनसे साथ। अब लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर सभी देशवासियों को? हाँ जी सर, एक चीज़ मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये है, एक कुछ एस्पिरेशन ब्लॉक बना है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन ब्लॉक बना है। हमारे यहाँ पे रियासी में 4 एस्पिरेशन ब्लॉक बना है, चसाना, जीज बगली, ठकरा कोटे और माहौर। उस वाले ब्लॉक में तो मैक्सिमम जो एस्पिरेशन ब्लॉक बना है उसमें तो मैक्सिमम हमने अभी ट्रेनिंग कराना है, पहले हुआ हो ना हो, मगर अभी हमने फरवरी के एंड तक इस मैक्सिमम उस तरह जगहों में ट्रेनिंग कराना है। वहाँ के लोग अगर इस आपके पहाड़ी चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो हमारे से रब्ता करें कि उस तरह के कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो हम वहाँ भी आएँगे। कोई ऐसा ना हो कि वहाँ कुछ लोग इंटरेस्टेड हो वो छूट जाए, हम उधर आएँ वो ना हो। और मेरा मैसेज तो ये रहेगा सर, मैक्सिमम इस तरह की जो गवर्नमेंट का अच्छे स्कीम है, जैसे ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट के थ्रू आप लोगों को मौसम की जानकारी देने का स्कीम है, इस तरह की बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम होते हैं, उनका आप थोड़ा सा
पता करके इस तरह के चैनलों से आप अगर देख रहे हो तो उससे हमें रब्ता करें, इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करना चाहता हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर लोब्जांग स्टैंजिन, मैं कृषि विज्ञान केंद्र रियासी में साइंटिस्ट हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9622043401। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और इस तरह की स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी मीडिया रियासी के माध्यम से सर ने अपनी पूरी जितनी जानकारी है वो सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को दी हैं। और अगर आप लोग जितना भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हम आपके सब नंबर भी सर ने शेयर किया है, और भी जो भी जानकारी होगी आप तक साझा करेंगे। देखते रहें इसी तरह की अपडेट। जय हिंद, जय भारत। में आपका अपना मंगू शर्मा, JK ड्यूटी, डिस्ट्रिक्ट रियासी। जय हिंद।